आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 1.1 है एनसीईआरटी बुक का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग क्लास 10th का जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इसको किस तरह से सॉल्व करना है और किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो सारा मेथड और प्रोसेस जो है हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना, उसको बनाने से पहले आपको उसको अच्छे तरीके से क्या करना है, रीड करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है ना। आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि क्वेश्चन को बनाने का जो मेथड प्रोसेस है वो किस तरह से हम बना सकते हैं, क्वेश्चन कहना क्या जाता है। तो बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को। हम यहाँ पे अगर पढ़े तो क्या कहता है कि फाइंड द एलसीएम। तो यहाँ पे आपको एलसीएम फाइंड करना है और यहाँ पे क्या एचसीएफ फाइंड का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ और यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो चलते हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन में ये बता रहा है कि यहाँ पे जो एलसीएम है और यहाँ पे जो एचसीएफ है, तो यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करके। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे नीचे में जो नंबर है वो दिए गए हैं और उसका इस्तेमाल करके आपको यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। चलते हम लोग, बहुत ही आसान मेथड है इस क्वेश्चन को बनाने का। तो सबसे अगर पहले हम अगर पॉइंट पे देख ले तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, नंबर क्या क्या गिवन है। यहाँ पे अगर आप नंबर की बात कर ले तो नंबर क्या क्या गिवन है, तो नंबर यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो नंबर 12 है, 15 है और 21 है। मतलब ये 3 नंबर से जो आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं और इस तीनों नंबर का आपको सबसे पहले निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले जो मेरा जो फैक्टराइजेशन मेथड का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे सभी नंबर का अलग अलग करके हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो सबसे पहले जो 12 है तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 12, लिख लिए। अब इस 12 को क्या करना है, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 12 में हम कितना से डिवाइड कर सकते हैं, तो 12 में हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो कितने बार में कैंसिल होगा, 6 बार में कैंसिल हो गया। 2 6 12 कैंसिल। अब हम 6 को कितना से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं। 2 से कितने बार में, 3 बार में। चलो, तो हमने यहाँ पे 12 का एलसीएम निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अगला जो नंबर है वो है 15। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 15 को लिखे। अब हम इस 15 का एलसीएम निकालेंगे। ओके, तो 15 में हम कितना से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। तो 3 5 जा हो जाता है 15। चलो, हमने 15 का भी एलसीएम निकाला। अब है 21। नेक्स्ट जो है वो है 21। तो हम यहाँ पे 21 लिखे। अब 21 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 3 से कितने बार में, 3 से 7 बार में जाएगा। ठीक है, 3 7 जा 21। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने क्या किया है कि जितने भी नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन थे, तो हमको जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके हमको सभी का क्या निकालना था, फैक्टर निकालना था सबसे पहले। तो हमने क्या किया, सभी नंबर का हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम सबका अलग अलग निकालना है। 12 का हमने इधर निकाला, 15 का निकाल लिया। अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे, ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हमने यहाँ पे क्या किया है कि ये 12 का एलसीएम, यहाँ पे हमने 15 का एलसीएम और यहाँ पे हमने कितना, 21 का एलसीएम हमने निकाल लिया। चलो, अब इसको फैक्टराइजेशन के हिसाब से कैसे लिखना है फैक्टर के तौर पे, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात कर ले कि 12 जो है, तो 12 इज इक्वल टू फैक्टर क्या बनेगा, तो यहाँ पे है 2, है ना। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर से क्या है, 2 है तो 2 लिख सकते, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 3 है तो 3 लिख सकते। ओके, चलो, अब नेक्स्ट जो ये 15 है, तो 15 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो फैक्टर निकल के आया तो वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 15 की बात करें, 15 में क्या आया, सबसे पहले 3 से डिवाइड किया तो हम लिखेंगे 3। उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना आ गया, अगर देखोगे ध्यान से आप तो 5। चलो, हमने क्या किया, 15 का भी हमने फैक्टराइजेशन लिख लिया। अब यहाँ पे है 21 का जो हमने निकाला है, तो यहाँ पे हम 21 लिख लेंगे इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखो तो 21 किससे डिवाइड हुआ, 3 से, उसके बाद 7 से। तो हम लिखेंगे 3
मल्टीप्लाई 7। चलो इतना तक ओके हो गया। तो इस तरह से सब देखो, प्राइम, मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। उसके हिसाब से आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे, तो जो भी नंबर दिया होगा उसका अलग अलग एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे 12 नंबर दिया था, तो 12 का हमने क्या किया, एलसीएम निकाला। तो 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, तो इस तरह से एलसीएम 12 का हो गया। 15 का 3 5 से 15 और 21 का आ गया 3 7 से 21। चलो क्लियर हो गया। तो ये सभी क्या हो गया, इसका एलसीएम निकल के। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो भी नंबर आपको दिए हैं। तो यहाँ पे 12 इज इक्वल टू, हमने जो भी एलसीएम निकाला था, तो सबसे पहले 2 था, फिर 2 मल्टीप्लाई 3, जिस तरह से हम एलसीएम निकालते हैं उसी तरह से इसका मल्टीप्लाई करके हम जो भी नंबर्स है वो सभी फैक्टर्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। 15 का क्या आया था, 3 5 से 15, तो 3 5 लिख दिए थे। सेकेंड में 21 का 3 मल्टीप्लाई 7, तो हमने लिख दिया। चलो अब एचसीएफ हमको फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या होता है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो वही ये हो जाएगा, एचसीएफ होगा। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 2 है, क्या इसमें भी है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, क्या इसमें 2 है, नहीं है। चलो तो ये नहीं होगा। अगर हम बात कर ले अगले नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे भी 2 है, क्या और 2 है, इसमें कहीं भी नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से देखो, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में होना चाहिए जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए कोई भी नंबर अगर हम ले रहे हैं तो वो तीनों में होना चाहिए, नहीं कि एक में। अगला नंबर क्या, यहाँ पे 3 है, तो क्या 3 इसमें है, हाँ यहाँ पे 3 है। क्या नीचे वाले में 3 है, हाँ यहाँ पे 3 है। तो इसमें इस ऊपर वाले में भी 3 था, नीचे वाले में भी फैक्टर 3 था, नीचे का जो 21 का भी फैक्टर 3 थे। यानी तीनों में कॉमन जो हमको मिला है, तीनों में अगर हम कॉमन बात करें, तीनों में अगर कॉमन मिला है तो हमको कौन सा फैक्टर मिला, 3 मिला है। तो इसका मतलब हो गया कि जो इसका एचसीएफ होगा बच्चों, इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ अगर हम बात करें तो इसका जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा, क्या होगा इसका एचसीएफ अगर हम बात कर ले। ठीक है, तो इसका एचसीएफ आपको हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 3, है ना। इसका एचसीएफ हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, 3 हो जाएगा। ये आपका इसका आंसर हो गया। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, एचसीएफ निकल गया। चलो हमने एचसीएफ निकाला। एचसीएफ निकालने के बाद आपको नेक्स्ट जो मेथड आप इसमें क्या करना पड़ेगा, आई होप आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा, बहुत आसान है ना। तो एचसीएफ हम निकाल लिए, कैसे निकालना है सारा मेथड समझ आ गया। अब एचसीएफ के बाद इसमें हमको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो नीचे स्क्रॉल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। हाँ चलो थोड़ा इरेज कर लिए। अब नीचे में अगर हम बात कर ले तो अब हमने एचसीएफ निकाला था, तो एचसीएफ निकाले थे तो जस्ट हम लोग को अभी एचसीएफ कितना मिला था, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमको 3 मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे एलसीएम। अब क्या निकालना है हमको, हम निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना है, जो 12 है सेम वही प्रोसेस, जो 12 है उस 12 का क्या एलसीएम निकाल सकते हैं, 2 से 6 बार में, फिर 2 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में। चलो उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो 15 है। ठीक है, तो अगर हम 15 का एलसीएम निकाले तो कितने बार में, 3 से 5 बार में। चलो 15 का भी निकल गया। अब है 21, अगर हम 21 का एलसीएम निकाले तो 3 से कितने बार में, 7 बार में, है ना। तो ये निकल गया आपको यहाँ पे फैक्टर। चलो अब यहाँ पे जो 12 है, क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू, इसका फैक्टर क्या है 2, फिर 2, फिर 3। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3। चलो अब यहाँ पे क्या है, 15 है, सेकेंड नंबर है आपको 15। जो पहले में से जब हम एचसीएफ निकाले थे तो जो हमने रूल यूज किया था एलसीएम निकाल के, वही यहाँ पे हम फिर से दोबारा से आपको, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5, 21 था, 21 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब इसमें हमको ये देखना निकालना क्या है, हमको निकालना क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना है,
एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें कॉमन फाइंड करना है कि इस दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या है, इस है ना। तो सबसे पहले कॉमन, पहले स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ भी 3 है और फिर यहाँ भी 3 है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 लिख दिए। चलो फिर मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम का रूल होता है कि जो कॉमन नंबर है, जो कॉमन फैक्टर है तीनों में, इस तीनों में जो कॉमन फैक्टर है उसको तो लिखना है। तो तीनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या था, सिर्फ कॉमन फैक्टर 3 आ रहा था, तो हमने क्या किया 3 लिख लिए। चलो 3 लिख लिए, चलो ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे, इसमें 3 कॉमन फैक्टर था तो उसको हमने लिख लिया। अब इसमें हमको एक चीज़ और नोटिस करना है, क्या नोटिस करना है, आप ध्यान से। अब आ जाओ पॉइंट पे। अब इसमें तीनों में एक चीज जो कॉमन था 3 था, और उसके बाद इसमें जो कॉमन नहीं है उसको लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्या था 2 कॉमन नहीं था तो 2 भी लिखना है। एलसीएम में यही चीज है, जो कॉमन फैक्टर है उसको तो पहले लिख लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको बाद में लिखना है। तो यहाँ पे 2 कॉमन नहीं था, 2 भी कॉमन नहीं था, इसमें 3 लिख चुके थे, यहाँ सिर्फ 5 बचा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई। अब नीचे वाला में क्या बचा था, 7 बचा था, तो हम 7 लिखेंगे इज इक्वल टू। अभी सभी नंबर को, जितने भी मल्टीप्लीकेशन जो फैक्टर, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा यानी 400। ये आपको हो गया एलसीएम 20। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो आपको नंबर मिला है 420, तो ये क्या है 420 एलसीएम मिल गया, और एचसीएफ आपको मिला है 3, और यहाँ पे जो एलसीएम मिला वो कितना मिला 420। तो हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया। तो इस फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा एचसीएफ हो जाएगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा आपको 3। ठीक है, ये 3, और यहाँ पे जो 420 है वो क्या हो जाएगा एलसीएम। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम 420। क्लियर। तो अब ये जो मेथड, जो प्रोसेस है, तो अगर आपके एग्जाम में बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी मेथड का प्रोसेस का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी बनाएंगे सेम इसी मेथड से, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। हम कम से कम इसका जो टोटल क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले, ये एनसीईआरटी का बुक का क्लास 10th का है ना, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बना रहे। चलते हैं, फर्स्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखो तो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे आपको एक चीज देखो ध्यान से, थोड़ा सा हम इसको, हाँ अब ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कितने कौन कौन नंबर दिए 17, 23 और 29 है ना। ये नंबर्स आपको दिए हुए 17 है, उसके बाद 23 29 है, ये सभी के सभी ऑल आर क्या है प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स हम किसको बोलते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं विच नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 और इट सेल्फ। ठीक है, ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड होते हैं और वो खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 17 की बात करें तो क्या 17 किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो ये 17 से डिवाइड होगा। क्लियर। अगर हम बात कर ले यहाँ पे 23 की बात करें तो जो 23 है वो किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से डिवाइड होगा या ये 23 से डिवाइड होगा। उसी तरह से 29 भी किससे डिवाइड होगा, या तो 1 से या 29 से होगा। क्लियर। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट इसमें, इस क्वेश्चन को लेकर के सबसे पहले पता करना था कि सभी के सभी जो नंबर्स है वो क्या है प्राइम नंबर्स, ऑल आर प्राइम नंबर्स। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो क्या करना है बनाने के लिए, थोड़ा सा हम देखते हैं। ठीक, चलो अब यहाँ पे अगर ध्यान दे तो सबसे पहला जो नंबर क्या था 17 था। ओके, तो हम 17 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 17 का अगर एलसीएम निकालेंगे, 17 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, आप ध्यान से देखो, अगर हम 17 का एलसीएम निकालेंगे तो 17 क्या है प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो सिर्फ ये किसी टेबल में भी नहीं आता है, तो 1 से डिवाइड होगा 1 17 बार में। ओके, चलो ये 17 का निकल गया। नेक्स्ट क्या है 23 है, 23 भी प्राइम नंबर है तो ये 1 से डिवाइड होगा और किसी के टेबल में तो आता नहीं है। उसके बाद अगर हम थर्ड नंबर की बात कर ले तो यहाँ पे है 29, ये किससे डिवाइड होगा, ये भी 1 से डिवाइड होगा कितने बार में 29 बार में। चलो ये क्लियर हो गया।
ये क्लियर हो गया। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, निकालना हमको क्या है, एचसीएफ निकालना है। तो जितने भी नंबर हमने यहाँ पे लिए हैं वो सभी के सभी फैक्टर हम यहाँ पे अरेंज करके लिख लेंगे सामने में, ठीक है। तो सबसे पहले 17 का क्या क्या कौन कौन सा फैक्टर, 1 मल्टीप्लाई 17। उसके बाद 23 का क्या है, 23 का है 1 मल्टीप्लाई 23। अब उसके बाद लास्ट में सबसे नीचे है 29 का क्या है, अगर आप 29 का देखोगे तो 29 का है 1 मल्टीप्लाई 29, सबसे लास्ट में 1 मल्टीप्लाई 29। अब इसमें आपको एक चीज़ समझना है कि एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें, इस एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तीनों में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये 1 ही है। तीनों में 17 इधर है, 23 है, 29 है, बट इस तीनों में सबसे जो कॉमन फैक्टर हो क्या है, 1 है। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आपका ये आंसर हो गया एचसीएफ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एचसीएफ है हम लिख लेंगे कि एचसीएफ हमारा क्या होगा। अगर एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, CF1 निकल गया। क्लियर, आई होप आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, डाउट नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन को हमने कैसे बनाया। ओके, अब हम लोग चलते हैं एलसीएम भी तो निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा हम इरेज कर लेंगे ताकि ये स्पेस मिल जाए। चलो एचसीएफ हमने निकाला, एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आ गया था 1। अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम सबसे पहले सबका जो फैक्टर है वो लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 17 का अगर हम बात करें तो 1 मल्टीप्लाई 17 ये वाला फैक्टर आया था। 23 का बात करें तो इसका फैक्टर कितना आया था, 1 मल्टीप्लाई 23 आया था। 29 का कितना आया था, 1 मल्टीप्लाई 29 आया था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तीनों में सबसे पहले ये चेक करना है कि कॉमन कौन सा है। अगर इस तीनों में कॉमन की बात करें तो 1 कॉमन है, तो हम उसको लिखेंगे सबसे पहले 1, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई। अब इसमें जो कॉमन नहीं है, एलसीएम अकॉर्डिंग टू एलसीएम जो हम फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है कि नहीं। तो यहाँ पे कॉमन क्या नहीं है, 17, 23 और 29 कॉमन नहीं, तो इसको भी लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। तो ये सभी जो फैक्टर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इस सभी फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स नीचे में आपको दिख रहे हैं, ये सभी को आपस में करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो उसके बाद आपको मिल जाएगा आपका आंसर। क्लियर, ये सभी को आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला था, या तो 1 तो है ही, सब 17, 23 और 20 याद रखना, ठीक है। ये 17, 23 और 29। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इरेज कर ले। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात कर ले, यहाँ पे CF1 निकला था, लिख देते हैं। अब यहाँ पे 17 को मल्टीप्लाई करना है 23 से। तो 7 3 जा कितना हो गया, 17 3 जा ही कर लेते, 17 3 जा 51 और 17 2 जा 34, यानी 1549 यानी 3। चलो ठीक है। अब 391, उसके बाद है 29। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 9 1 से 9, 9 9 से 81, कैरी 8, 9 3 जा 27 और 8 हो जाएगा 35। चलो, अब है 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 6 7, यानी हो गया 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 11। तो 11 3 3 9। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 11 3 3 9। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे, आपको यहाँ पे मिलेगा दिखने को कि यहाँ पे जो 1 है वो इसका एचसीएफ फाइंड हो गया इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। इस तीनों का जो प्राइम नंबर्स था उसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, और इसका एलसीएम कितना होगा, 11,339। ये आंसर था। आई होप आप लोगों को सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और 3 हम लोग बनाएंगे और समझेंगे कि किस तरह से
उस क्वेश्चन को। यही मेथड, इसी प्रोसेस को फॉलो करके बनाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इस चैनल पर ना टोटल A to Z क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्सप्लेन करके बताया जाता है। तो आपको क्या करना, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अभी नहीं किए हैं तो आपको कर लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना, और चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। चलते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 तो क्लियर हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए सेम उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करना है, तो उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो सबसे अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन में 8, 9 और 25 दिया है, ठीक है। तो इस वाले में जो नंबर 8, 9 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8 और 8 का निकालेंगे एलसीएम। तो कितने बार में कटेगा, 2 4 जा 8 हो गया। फिर हम निकालेंगे 2 2 जा 4, कोई दिक्कत, चलो हमने निकाल लिया। उसके बाद है 9 को क्या हम लिख सकते हैं 2 से तो नहीं कटेगा भैया, 2 से तो 2 के टेबल में 9 आता नहीं है, 3 के टेबल में आता है, तो 3 3 जा 9, चलो क्लियर। अब है 25, अब 25 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, तो 5 5 जा 25, क्लियर। चलो अब इसका हम लिख लेंगे फैक्टर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्डर लगा देते हैं, थोड़ा सा हम ये बॉर्डर खींच देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका जो फैक्टर आया है वो कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखे। फिर सेकेंड में भी 2 है तो मल्टीप्लाई 2, फिर लास्ट में 2 है तो फैक्टर, ये सभी एलसीएम निकालने के बाद जो भी नंबर आते हैं ना, ये सभी के सभी इसके फैक्टर होते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ पे हम अगला जो नेक्स्ट नंबर है वो कितना है, नेक्स्ट नंबर है 9, तो 9 लिख दिए। अब 9 का हम लिखेंगे फैक्टर, तो 9 कितना बार में आया था, 3 3 जा 9 आया था बच्चों, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। चलो अब नेक्स्ट वाला लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर है कितना है 25 इज इक्वल टू थोड़ा इसको इधर साइड कर दो, 25। अब इसमें अगर हम बात कर ले तो 25 में इसका फैक्टर कितना है था 5 मल्टीप्लाई 5। अब इस सभी में अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें, क्योंकि एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ जो हमको निकालना है, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें तो कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा है, ये अलग है वो अलग है, सभी के सभी डिफरेंट्स है। तो इसमें 2 है, इसमें 2 2 2 है, इसमें 3 3 इसमें 5 5, मतलब इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, नीचे वाले में 3 है और नीचे और जस्ट नीचे 5 5 5 है। तो इसमें तो कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो अब हम करें तो करें क्या, है ना। कोई तो ऐसा होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भैया एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर तीनों डिजिट का कोई फैक्टर ऐसा नहीं है तो सिंपल सी बात है, तीनों में अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमेशा याद रखना किसी भी नंबर का हमेशा जो कॉमन फैक्टर 1 फिक्स है कि होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर 8 का कुछ नहीं तो इसके लास्ट में हमने 1, क्योंकि 1 हमेशा सबका होगा। 1 से क्या होगा 8 बार में कैंसिल होगा, इस 1 से क्या होगा 9 बार में, इससे 1, तो मतलब इस तीनों का जो एक कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा ही होगा। अगर इस तीनों का एक कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा, 100% 1 होगा ही होगा। तो इसके हिसाब से हम इसका एचसीएफ मालूम करेंगे। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ अगर आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ आपको हो जाएगा, ध्यान से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का एचसीएफ हमने मालूम कर लिया, 1 हो गया। चलो अब एचसीएफ मालूम कर लिए तो क्या अब एलसीएम नहीं मालूम हो सकता है, तो एलसीएम मालूम कर लेते हैं। अब क्या दिक्कत है, एलसीएम कैसे मालूम करेंगे, तो जो कॉमन फैक्टर उसको तो लिखना है, जो कॉमन है उसको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहीं पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो गया। तो चलो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 3 जा कितना 9, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 5 जा 25, तो सीधा हम लिखेंगे 25, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम थोड़ा सा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा आप ध्यान देना। 25 को डायरेक्ट हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 200 होगा, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं 25 8 जा कितना हो गया 200। अब यहाँ पे हम साइड में थोड़ा रफ कर ले, तो 200 में 9 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो गया 9 2 जा 18, यानी 1800। तो ये हो गया, इसका एलसीएम निकल के आ गया।
तो इसका जो एलसीएम आया, अगर एलसीएम की बात कर ले तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 1800। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसका जो अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 1800। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो था इसका इस तरह से बनाएंगे प्रोसेस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर ये क्वेश्चंस इस तरह के आपके बोर्ड के एग्जाम आते हैं किस मेथड का प्रोसेस करना है। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।